आप सभी को आशा की एक नई किरण में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं बिहार की मिट्टियाँ। एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, तो बात करते हैं बिहार की मिट्टी। किसी भी भौतिक प्रदेश के मिट्टियों के निर्माण के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार वहाँ के उपस्थित चट्टान, जलवायु, तापमान और नदी प्रवाह तथा स्थलाकृति का होना होता है। क्योंकि जिस भौगोलिक क्षेत्र में जैसी वहाँ की मिट्टी रहेगी, मतलब पहाड़ रहेगी, पठार रहेगी या चट्टानें रहेगी, जलवायु रहेगी, तो इसके अनुसार वहाँ की मिट्टी उसी के ऊपर निर्मित होता है। क्योंकि पहाड़ से ही टूट के मिट्टी का निर्माण होता है। वहाँ की जलवायु की, वहाँ की नदी की। अब बात करते हैं बिहार की लगभग 90% से अधिक मिट्टियाँ जलोढ़ होती है, जो उर्वरता दृष्टिकोण से काफी संपन्न माना जाता है। उर्वरता दृष्टिकोण से काफी संपन्न माना जाता है, क्योंकि वो काफी उपजाऊ होती है, काफी उपजाऊ मिट्टी होती है। चट्टान, जलवायु तथा कृषि के आधार पर बिहार में मिट्टियों को 3 भागों में बांटा गया है। पहली भाग है उत्तर बिहार की मिट्टी। उत्तर बिहार की मिट्टी डिपेंड करता है गंगा के उत्तरी मैदान में मृदा, गंगा की उत्तरी मैदान से जो मिट्टी आती है। दक्षिण बिहार की मिट्टी जो है गंगा की दक्षिणी मैदान की मृदा, गंगा की दक्षिण साइड की जो नदी होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और तीसरा नंबर है दक्षिण की पठारी मिट्टी। दक्षिण की पठार से, पर्वत से जो कट के मिट्टी बनती है उसके, जैसे मैप पर ये है बिहार की मैप। बिहार की मैप है, ये गंगा नदी है। गंगा नदी बिहार की 2 भागों में बांटती है। उत्तर की क्षेत्र हो गया, इसे कहते हैं उत्तरी बिहार की मृदा। उत्तरी बिहार की मृदा। ये दक्षिण की क्षेत्र हो गया, तो इसे कहते हैं दक्षिण बिहार की मृदा। ये साइड का जो पट्टी है दक्षिण बिहार की पठार वाली मिट्टी, ये राजस्थान कहते हैं झारखंड से जुड़ी है, क्योंकि इसके नीचे झारखंड है। तो दक्षिण की पठारी मिट्टी जो है, तो गंगा 2 भागों में बांटी है, इसीलिए उत्तर बिहार की मृदा हो गया, दक्षिण बिहार की मृदा हो गया और दक्षिण की पठारी मृदा हो गया। 3 प्रकार की मृदा पाई जाती है। अब उत्तर बिहार की मिट्टियाँ तराई मृदा या दलदली मृदा। इन मिट्टियों का विस्तार बिहार में हिमालय के तराई प्रदेश से होती है। ये मिट्टियाँ हिमालय की तराई प्रदेश से होती है। दलदली मिट्टी या यही हिमालय है, हिमालय की तराई क्षेत्र की मिट्टियाँ, यही तराई क्षेत्र की मिट्टी यहाँ ये आसपास में पाई जाती है। पश्चिम चंपारण से लेकर किशनगंज तक 5 से 8 किलोमीटर चौड़ी मिट्टी की एक संकरी पट्टी तराई मृदा है। किशनगंज के क्षेत्र में इन मिट्टियों का विस्तार 50 किलोमीटर तक बढ़ जाता है। पश्चिम चंपारण से किशनगंज तक देखिए, यही पश्चिम चंपारण है। पश्चिम चंपारण से किशनगंज तक, तो यही किशनगंज तक, यहाँ तक यही किशनगंज है। किशनगंज में 50 किलोमीटर बढ़ जाती है। इधर जो है 5 से 8 किलोमीटर तक की चौड़ी यहाँ से आई है, और ये किशनगंज में 50 किलोमीटर बढ़ जाती है।
जिला की बात करते हैं तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, यही जिला का जो यहाँ लिखा हुआ है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज के क्षेत्रों में मिलती है। इन जिलों में उत्तरी सीमावर्ती हिस्से में तराई मृदा का विस्तार होता है। उत्तरी सीमावर्ती जिले में, तो उत्तरी सीमावर्ती जो भी नाम बताए सब उत्तरी सीमावर्ती जिले हैं, हिस्सों में मृदा विस्तार होती है। तराई मृदा का रंग भूरा तथा पीला होता है। तराई मृदा जो होती है उसका रंग भूरा और पीला होता है। उर्वरता के दृष्टिकोण से यह मध्य वर्ग का मिट्टी होता है। मान लीजिए किसी को फर्स्ट कहते हैं, किसी को सेकंड कहते हैं, किसी को थर्ड कहते हैं। तो मध्य मतलब बीच वाला, न बीच वाला भाग, काफी उपजाऊ, उससे थोड़ा कम उपजाऊ मिट्टी और लास्ट में सबसे कम उपजाऊ, तो मध्य वर्ग की मिट्टी है। यह मिट्टी नमी युक्त होती है, जहाँ धान, गन्ना, चाय तथा जूट की खेती विशेष रूप से होती है। नमी युक्त मिट्टी में नमी होगा जभी तो कोई भी फसल उपजता है। नवीन जलोढ़ मृदा या खादर, नवीन जलोढ़ मृदा मतलब ये नई मिट्टी को कहते हैं। गंगा के उत्तरी मैदान में नदिया के द्वाब में नवीन जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। ये मिट्टी गंडक तथा बूढ़ी गंडक के द्वाब से बूढ़ी गंडक तथा बागमती के द्वाब से, गंडक तथा बूढ़ी गंडक के द्वाब में, फिर बूढ़ी गंडक तथा बागमती के द्वाब में बनती है। कोसी तथा महानंदा के द्वाब में बनती। इन मिट्टियों का निर्माण विस्तार है। यह मिट्टी उर्वरता के दृष्टिकोण से बिहार के सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। यही नदी है गंगा नदी, जो गंडक नदी, बूढ़ी गंडक और बागमती, कमला, कोसी, महानंदा, ये सब नदी की दबाव से बनती है। इस सब मिट्टी का निर्माण होता है। इसके बीच में मिट्टी जो है, इसके बीच में मिट्टी जो का निर्माण होता है, ये गंगा नदी है। बिहार के उत्तरी मैदान में जहाँ प्रत्येक वर्ष बाढ़ का पानी पहुँचता है, नवीन जलोढ़ मृदा या खादर के निर्माण के लिए जिम्मेदार होता है। क्योंकि काफी हर साल बाढ़ आएगी तो कई जगहों की मिट्टियों को लेकर वो आती है। इसी कारण जैसे काफी उपजाऊ मिट्टी होती है, इसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। नदियों के द्वारा लाया गया अवसाद में उर्वरता की प्रचुर मात्रा होती है। इसी कारण ये मिट्टियाँ भी उर्वरता के दृष्टिकोण से शक्तिशाली होती है। काफी उपजाऊ होगी तो शक्तिशाली होगी ही। उत्तरी बिहार के मुजफ्फरपुर, दरभंगा, किशनगंज, पूर्णिया आदि जिलों में नवीन जलोढ़ मृदा का विस्तार है। नवीन जलोढ़ मृदा, इस मृदा का रंग गहरा भूरा तथा हल्का पीला होता है। इन मिट्टियों में धान, गेहूं, बाजरा तथा अन्य सब्जियां का भी उत्पादन किया जाता है। यह मिट्टी न तो बहुत अधिक अम्लीय होता है, न तो बहुत अधिक क्षारीय होता है। ज़्यादा अम्लीय हो जाने पर चूना को मिलाया जाता है। यदि बहुत अधिक चूना की मात्रा हो जाने पर उसमें भी उर्वरक मिलते हैं कि मिट्टियाँ का pH वैल्यू कम हो जाती है। अब ज़्यादा क्षारीय होगा, चाहे ज़्यादा अम्लीय होने पर भी मिट्टी में उसकी उर्वरता के दृष्टिकोण में काफी उतराव चढ़ाव होती है। अवशिष्ट मिट्टियाँ या पिंडमेंट मिट्टियाँ बिहार के उत्तरी पश्चिमी हिस्से में एक छोटे से क्षेत्र में इन मिट्टियों का विस्तार होता है। यह मिट्टी बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में मुख्य रूप से पाई जाती है। ये मिट्टियाँ पुरानी है, जिन क्षेत्रों में बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है
वहाँ पर इन मिट्टियों का निर्माण हुआ। अवसादी मिट्टी का क्षेत्र जिसे हम कॉप भी कहा जाता है, यह तराई प्रदेश से अधिक ऊंचाई पर स्थित है। अब उत्तर पश्चिमी डिस्ट्रिक्ट यही उत्तर पश्चिमी डिस्ट्रिक्ट है। पश्चिमी चंपारण, उत्तर और पश्चिमी यहीं पर पाया जाता है। अवशिष्ट मिट्टी उर्वरता के दृष्टिकोण से मध्य वर्ग ही मिट्टी होती है। ये भी मध्य वर्ग की मिट्टी होती है। बलसुंगी मृदा या दोमट मिट्टी मृदा। बिहार के उत्तर पश्चिम इलाके में इन मिट्टियों का विस्तार है। सारण, सिवान तथा गोपालगंज जिलों में इन मिट्टियों की प्रधानता है। इन जिलों के अलावा मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा तथा पूर्णिया आदि जिलों में इन मिट्टियों का भी छोटी सी पट्टी पाई जाती है। बलसुम्मी मिट्टी का, कौन सी मिट्टी का? बलसुम्मी मिट्टी जो है इन जिलों में पाया जाता है। मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा तथा पूर्णिया आदि जिलों में इन मिट्टियों की छोटी सी पट्टी पाई जाती है। बलसुंदरी मिट्टी मक्के की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोग माना जाता है। बेगूसराय को मक्के का घर कहा जाता है। बलसुमी मिट्टी भी पुरानी मिट्टियां हैं, जिसे दोमट या मृदा पुरानी जलोढ़ के नाम से भी जाना जाता है। बलसुमी मिट्टी भी दोमट मिट्टी है और पुरानी जलोढ़ है। पुरानी नई जलोढ़, नवीनतम जलोढ़ और ये पुरानी जलोढ़ है। एक घाघरा और गंडक द्वार एवं कोसी तथा महानंदा द्वार इन मिट्टियों का सर्वाधिक विस्तार है। घाघरा और गंडक द्वार कौन है? घाघरा और गंडक द्वार यही द्वार है। और कोसी और महानंदा द्वार यही है जगह। कोसी और महानंदा द्वार। अब हम बात करते हैं दक्षिण बिहार की मिट्टियाँ, जो गंगा के दक्षिण मैदान की मिट्टियाँ हैं। गंगा की दक्षिणी मैदान, यही गंगा नदी है। एक मिनट, यही गंगा नदी है। गंगा नदी के उत्तरी मैदान और गंगा नदी के दक्षिणी मैदान, यही दक्षिणी मैदान की बात करते हैं हम। फर्स्ट, गंगा की उत्तरी मैदान की मृदा, मतलब उत्तरी बिहार की मृदा और दक्षिणी बिहार की मृदा। ताल मिट्टी या ताल मिट्टियाँ गंगा के ठीक दक्षिण पटना से लेकर मुंगेर तक है। पटना से लेकर मुंगेर तक ये 5 से 10 किलोमीटर चौड़ी मिट्टी की एक संक्रिय पट्टी है, जिसे ताल या ताल मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। पटना और पटना के सटे मुंगेर जो है उसके पास मिलती है। वर्षा ऋतु में यह ताल क्षेत्र अक्सर डूबा हुआ होता है। ताल क्षेत्र में दलहनी पौधे अधिक उपजाया जाते हैं। दाल का खेती काफ़ी ज़्यादा होता है। गेहूँ, मटर तथा मसूर, चना आदि फसलों में भी इन क्षेत्रों में उगाया जाता है। दाल की खेती होती, मसूर, चना। पुरानी जलोढ़ मिट्टी, बिहार के दक्षिण मैदान में सर्वाधिक विस्तार पुरानी जलोढ़ मृदा का होता है। बिहार के दक्षिण मैदानी में सर्वाधिक, तो बिहार की दक्षिण मैदानी जो क्षेत्र है यही है बिहार की दक्षिण मृदा नदी। इन मिट्टियों का निर्माण भी नदियों के अवसादों से हुआ है। दक्षिण बिहार की नदियां बाढ़ का कारण नहीं बनती है। इसके कारण नदियों को अवसाद प्रत्येक वर्ष में मैदानी भाग में नहीं पहुंचती है। इसी कारण से मिट्टियां पुरानी हो चुकी है, जिससे हम पुरानी जलोढ़ मृदा के नाम से जानते हैं।
ये बगल में हिमालय है। हिमालय से आई हुई जो भी नदी है, इधर जो भी नदी हिमालय से गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, ये सब हिमालय ही से आती है, इसीलिए इसमें पानी बराबर रहती है और यहाँ पर नई जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होती है। और ये जो है से झारखंड की पहाड़ों से निकल के आती है, जो भी नदी इधर आती है, जो दक्षिण से आती है, तो यहाँ पर बारिश होती है और पहाड़ों से जो पानी निकल के आती है, जिसके कारण बारिश बहुत कम होता है और पानी जो है से बहुत कम आ पाती है। इसके कारण यहाँ इधर जो है से पुरानी जलोढ़ मिट्टी रहती है, इधर की नदियाँ में पानी बराबर रहती है। इन मिट्टियों का विस्तार अक्सर भोजपुर, अरवल, गया, मुंगेर तथा भागलपुर आदि जिलों में होता है। हम जिला के परिचय कराते हैं। विस्तार बक्सर, भोजपुर, अरवल तथा मुंगेर तथा भागलपुर आदि जिलों में होता है। ये जिला भोजपुर, बक्सर, भोजपुर, भागलपुर, मुंगेर इसके बगल में है। पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर नाम से भी जाना जाता है। ये मिट्टियाँ सोन नदी, पुनपुन नदी तथा फल्गु नदी के स्वाब क्षेत्र में विस्तृत होती है। यही सोन नदी, पुनपुन नदी, फल्गु नदी, ये सब नदियों से, ये दक्षिण की नदियाँ हैं, जिसी से मिट्टी का निर्माण होता है, क्योंकि परमानेंट पानी नहीं होने के कारण ना ये मिट्टी पुरानी हो जाती है और वो बराबर पानी हिमालय की उत्तरी जो भाग से पानी जो आती है, उससे बराबर पानी आने के नई जलोढ़ रहती है, इधर से पानी बहुत कम जाती है, जिसके कारण जो है से पुरानी जलोढ़ रहती है मिट्टी। अब दक्षिण के पठारी मृदा की बात करते हैं। जो दक्षिण की पठारी मृदा, यही भाग से जो मिट्टी है, इस भाग की मिट्टी, इसी भाग की मिट्टी, ये तो दक्षिण की गंगा की मैदानी बीच में हो गया। ये सीमाएं क्षेत्र से जो मिट्टी है, उसी को पठारी मिट्टी के बारे में आगे बताते। इन मिट्टियों का विस्तार कैमूर की पहाड़ी से लेकर गया की पहाड़ी एवं मुंगेर की पहाड़ी में विस्तृत है। गया की पहाड़ी से लेकर मुंगेर की पहाड़ी, कैमूर की पहाड़ी से लेकर गया की पहाड़ी, मुंगेर की पहाड़ी, यही कैमूर की पहाड़ी है। कैमूर की पहाड़ी से गया की पहाड़ी से मुंगेर की पहाड़ी। विंध्यन पर्वत श्रेणी के चट्टानों तथा धारवाड़ क्रम के चट्टानों में इन मिट्टियों का विस्तार होता है। धर्मान क्रम की चट्टानें और विंध्यन क्रम की चट्टानें की वीडियो मैंने बना चुका हूँ, उसको आप देख लीजिएगा। कैमूर, रोहतास, गया, नवादा तथा मुंगेर के दक्षिण सीमावर्ती क्षेत्रों में पलथर मृदा पाई जाती है, क्योंकि रोहतास, गया, नवादा, मुंगेर के क्षेत्रों में पहाड़ी है। पहाड़ से जो टूटती है छोटा छोटा कण, वो जो मृदा बनती है वो पलथर मृदा पाई जाती है। और इन मिट्टियों में बालू तथा कंकड़ के हिस्से पाए जाते हैं। ऑलरेडी जब पहाड़ से टूटेगी मृदा तो वो बालू और कंकड़ के ही पाए जाएगी। और देखते हैं पहाड़ पर भी कुछ बीज लगा देने पर आखिर खेती होती ही है। उर्वरता के दृष्टिकोण से ये मिट्टी मध्यम वर्ग के ही है, मध्यम वर्ग के ही मिट्टी है। और पलथर मृदा के दक्षिण पश्चिम भाग लाल पीला मिट्टी से घिरा हुआ है। लाल पीला मृदा की कैमूर, रोहतास तथा गया के क्षेत्रों में पाया जाता है। कैमूर, रोहतास और गया के क्षेत्रों में मिट्टी विशेष पाई जाती है। तो यही कैमूर है और गया है, कैमूर है, गया है, तो इन क्षेत्रों में पाई जाती है।
इन क्षेत्र के मिट्टियों में अयस्क के निक्षेपण होने के कारण इन मिट्टियों का रंग लाल होता है। हाँ, कुछ खनिज तत्व होती है। उर्वरता के दृष्टिकोण से यह भी एक मध्यम वर्ग की मिट्टी ही है। हाँ, लाल बलुआ मिट्टी बिहार के दक्षिण पश्चिम हिस्से में एक संकीर्ण क्षेत्र में लाल बलुआ मृदा पाया जाता है। बिहार के दक्षिण और पश्चिम के हिस्से में बताते हैं, दक्षिण और पश्चिम का हिस्सा, दक्षिण और पश्चिम का हिस्सा कैमूर को कहते हैं। कैमूर हो गया, रोहतास हो गया, जो यही है। ये दक्षिण जो हो गया, दक्षिण की भाग, और ये पश्चिम की भाग हो गया, तो कैमूर रोहतास इसको मानेंगे। कैमूर तथा रोहतास जिले में इन मिट्टियों का विस्तार सर्वाधिक होता है। यह उर्वरता के दृष्टिकोण से मध्य वर्ग का मिट्टी है। इन मिट्टियों के निर्माण में विंध्यन क्रम की चट्टानें का सर्वाधिक योगदान होता है। विंध्यन क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक योगदान होता है।